बायोलॉजी लेसन फॉर उत्सर्जन। जीवों के शरीर से उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कराता है। जीवित रहने के लिए जो भी क्रिया की जाती है उसे उपापचय क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन क्रिया में जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जिस तंत्र द्वारा उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। सबसे बड़ा उत्सर्जन त्वचा है। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल और कम विषैले होते हैं। लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। रक्त की सफाई नेफ्रॉन करती है। मूत्राशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है। वृक्क का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के कार्य निम्न है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ये एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है और रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, प्रोटीन, लवण इत्यादि ग्लोमेरुलस में आती है, जो बोमेन संपेट के पतली दीवार में छनकर वृक्क नलिका में चली जाती है। इस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। ट्यूबुलर पुनर्शोषण। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद जब ग्लूकोज युक्त पदार्थ नलिका से गुजरता है तो नलिकाएं उसे पुनर्शोषित कर लेते हैं, जिसे ट्यूबुलर पुनर्शोषण कहते हैं। ट्यूबुलर स्रवण। कभी कभी नलिका की कोशिका से उत्सर्जित पदार्थ स्रावित होकर फिल्ट्रेट में मिल जाती है, जिसे ट्यूबुलर स्रवण कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एक वृक्क के अंदर 10 लाख वृक्काणु होते हैं। प्रत्येक वृक्काणु के प्रारंभ में एक कप जैसी रचना होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिका होती है, जिसे कोशिका गोक्ष या ग्लोमेरुल कहते हैं। अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से जुड़ी होती है। अवरोही चाप और अधिरोही चाप के बीच एक विशेष भाग हेनले का चाप कहलाती है और अनेक संग्राहक नलिका के मिलने से सामान्य संग्राहक नलिका मिलती है, जो मूत्रवाहिनी से जुड़ी होती है और सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं। अगर एक व्यक्ति 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है तो मूत्र की प्रतिशत मात्रा निम्न है। जल 96%, ठोस 4%, ठोस में 2% आपका आ जाएगा। आपका 2% यूरिया तथा 2% अन्य पदार्थ आ जाएगा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तब रक्त से दूषित पदार्थों का उत्सर्जन एक कृत्रिम वृक्क से करवाया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। वृक्क मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है और इससे संबंधित रचनाएं निम्न है। वृक्क मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। इसका आकार सेम के बीज के आकार की होती है। मूत्रवाहिनी। प्रत्येक वृक्क के हिलियम से एक 20 से 30 सेंटीमीटर वाली लंबी नलिका निकलती है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह मूत्रवाहिनी मूत्राशय से जुड़ी होती है। मूत्राशय यह उदर गुहा के पिछले भाग के नीचे रेक्टम के नीचे स्थित होता है। मूत्राशय की गिरिवा से एक मांसल नलिका निकलती है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। यह मूत्रमार्ग के ही द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। बस